नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मौर्या बीज भंडार पे। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आलू की जैविक खेती के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से आलू की जैविक खेती की संपूर्ण जानकारी आप सभी को देने की कोशिश करेंगे। किसान भाइयों, आलू की जैविक खेती करने के लिए बहुत सारी जैविक दवाइयों का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है। ज़्यादातर किसान भाई इन दवाइयों को मार्केट से खरीद कर ही लाते हैं। आलू की जैविक खेती करने के लिए हम जिस कंपनी के प्रोडक्ट का यूज करेंगे वो है IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी। किसान भाइयों, ये M2K ग्रुप की एक कंपनी है जिसका कॉर्पोरेट ऑफिस हरियाणा राज्य के गुरुग्राम में स्थित है। यह IPL कंपनी वर्ष 1994 से ज्ञानवर्धक एवं तजुर्बेकार एवं विपणन के आधार पर फसलोत्पादन से संबंधित समस्याओं का जीवाणुगत यानी जैविक समाधान किसानों को प्रदान करा रही है। किसान भाइयों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे आलू के खेतों में सबसे पहले खेत की तैयारी के बारे में। सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है खेत की तैयारी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे खेत की तैयारी के बारे में कि कौन सी जैविक दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपने खेत में आलू की बुआई कर सकते हो। दूसरा है बीज शोधन। किसान भाइयों, बीज शोधन करना बहुत ही ज़रूरी होता है आलू की खेती के लिए। तीसरा हम बात करेंगे पहला पानी लगाते समय। पहला पानी लगाते समय आपको कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना है इसके बारे में भी बताने की कोशिश करेंगे। चौथा पॉइंट है दवाइयों का पहला स्प्रे। भाई, जब हमारी आलू की फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है तो उसमें हमें दवाइयों का स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अगेती झुलसा के बारे में और पछेती झुलसा के बारे में। जो भी किसान भाई पहली बार आलू की जैविक खेती करते हैं तो उन्हें पूरी तरीके से जैविक पर नहीं आना चाहिए, थोड़ा बहुत रासायनिक दवाइयों का यूज करना चाहिए, क्योंकि पूरी तरीके से जैविक पर आने से उनकी जो आलू की पैदावार है वो घट सकती है। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हम जो अगेती झुलसा और पछेती झुलसा रोग की रोकथाम करेंगे वो ज़्यादातर रासायनिक दवाइयों से ही करने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहला जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो है बैक्ट वाइप। इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग मुख्य रूप से आलू के बीज शोधन तथा विभिन्न प्रकार जैसे जड़ सड़न, तना गलन, काला राट, उकठा, झुलसा, पाउडर मिल्डू तथा डाउनी मिल्डू की रोकथाम के लिए किया जाता है। आलू के बीज शोधन के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। 250 ml का जो पैक है वो 12 से 15 पैकेट आलू के लिए पर्याप्त होता है। दूसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है प्रीमियम फास्टर। इसकी कार्यविधि की बात करें तो प्रीमियम फास्टर फास्फेट घोलक जीवाणु का एक समूह है जो मृदा में स्थित कार्बनिक व अकार्बनिक स्थिर फास्फोरस को घोलकर पौधों हेतु उपलब्ध बनाता है तथा रासायनिक उर्वरक यानी सिंगल सुपर फास्फेट DAP की मात्रा को 25 से 30% तक कम करता है। आप सभी लोग जानते होंगे कि हम जब अपने खेतों में DAP का प्रयोग करते हैं तो DAP की बोरी में आपको दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक होता है CS पार्ट और दूसरा होता है WS पार्ट। CS का मतलब होता है सिट्रिक सोल्यूबल, यानी कहने का मतलब ये है ये DAP का वो पार्ट है जो हमारी ज़मीन में पड़ा रहता है और ये तभी घुलनशील होता है जब ये हम किसी एसिड वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो इसके लिए अगर आप प्रीमियम फास्टर का उपयोग करते हो तो जो ज़मीन में पड़ी हुई आपकी फास्फोरस है वो पौधों को घुलनशील रूप में मिल जाएगी। इसके अगर डोज की बात करें तो 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तीसरा जो प्रोडक्ट है किसान भाइयों वो है संजीवनी। संजीवनी के अंदर जो टेक्निकल है वो है ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा हार्जिएनम। किसान भाइयों, ये जो है पौधों पर परिपोषित फफूंद पर हमला कर तथा विघटनकारी एंजाइम को छोड़कर मृत कर देता है। यह पौधों की अच्छी वृद्धि में सहायक होता है। ट्राइकोडर्मा में मैंगनीज को घोलने की भी क्षमता होती है। यह आवश्यक पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, मैग्नीशियम, जिंक, फेरस आदि को उपलब्ध कराने में सहायक है। यह फाइजेरियम राइजोटोनिया, पीथियम अल्टरनेरिया और ब्लिस्टर ब्लाइट रोग की रोकथाम भी करता है। किसान भाइयों, इसके अगर हम डोज की बात करें तो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल खेत तैयारी के समय कर सकते हो। किसान भाइयों, चौथा जो प्रोडक्ट है वो है फसल रक्षक। इसके अगर टेक्निकल नाम की बात करें तो सूडोमोनास फ्लोरेंसिस इसके अंदर जो है वो टेक्निकल पाया जाता है। इसके कार्यविधि जो है यह विभिन्न प्रकार की मृदा में बीज तथा वायु जनित रोगों के नियंत्रण हेतु उपयोगी है।
तथा पौधों की वृद्धि एवं उपज को बढ़ाता है। यह मृदा में लौह तत्व की मात्रा को बढ़ाता है तथा यह जड़ सड़न, तना गलन, कॉलर रॉट, उकठा, पाउडरी मिल्डू, डाउनो मिल्डू को कंट्रोल करता है। इसके डोज की बात करें तो 2 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर हम संजीवनी और फसल रक्षक की बात करें तो इसके इस्तेमाल का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसके अंदर जो किसान भाइयों हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। आपको एक जैविक लेना है, जैविक का बैग जो 50 से किलो का होना चाहिए, 1 से 2 बैग आप ले सकते हो। उसमें आपको फसल रक्षक और संजीवनी को मिला देना है अच्छे से। मिलाने के बाद आप 1-2 दिन रख सकते हो। रखने के बाद आपको शाम के समय खेतों में छिड़काव कर देना है और उसके बाद खेत की अंतिम जुताई कर देना है। संजीवनी और फसल रक्षक के उपयोग से जिन किसान भाइयों के खेतों में चेचक जैसे रोग लगते हैं या राइजोटोनिया यानी काली पपड़ी वाले रोग लगते हैं, तो इन प्रकार से रोगों की भी सुरक्षा हो जाती है। किसान भाइयों, अगर हम चेचक रोग की बात करें तो ये एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। जो काली पपड़ी होती है वो राइजोटोनिया सूलानी नामक कवक के कारण फैलता है। किसान भाइयों, 5वां जो प्रोडक्ट है वो है काली चक्रा। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है मेटाराइजियम एनिसोप्ली। इसकी कार्यविधि की बात करें तो मेटाराइजियम एनिसोप्ली के स्पोर व माइसीलियस जब कीटों के संपर्क में आता है तो उसे संक्रमित कर होस्ट यानी कीट के शरीर में वृद्धि कर उसे मार देता है। इस कवक के द्वारा उत्पादित डिस्ट्रक्शन नाम के पदार्थ कीटों को कमजोर कर देता है। यदि एक कीट भी संक्रमित होता है तो कीटों के संपूर्ण बस्ती नष्ट हो जाती है। यह दीमक, सफेद लट, फल मक्खी जैसी आदि अनेक कीटों में लार्वा प्यूपा वयस्क के विरुद्ध कार्य करता है। किसान भाइयों, जो किसान भाई फिप्रोनिल का यूज अपने खेतों में करते हैं तो फिप्रोनिल के प्रयोग से क्या होता है कि जो दीमक है, वाइट गर्भ है, वो ज़मीन के नीचों की तरफ रवाना हो जाते हैं और जब उसका प्रकोप खत्म होता है तो पुनः ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप काली चक्रा का प्रयोग करते हो तो उन कीटों का पूरा बस्ती यानी उसका परिवार ही खत्म हो जाता है। किसान भाइयों, जो छठी दवा है वो है पोटास एक्टिवा। पोटास एक्टिवा सूक्ष्म जीवों का एक समूह है जो कि जैविक क्रियाओं के माध्यम से पौधों को पोटास उपलब्ध कराता है। पोटास उर्वरक की 50 से 60% तक की मात्रा को कम करता है। यानी जो पोटास एक्टिवा का अगर आप प्रयोग अपने खेतों में करते हो तो लगभग आपको 50 से 60% तक पोटास डालने की ज़रूरत नहीं होती है। किसान भाइयों, अगर आप NPK का प्रयोग करते हो तो आपको 10 किलोग्राम पोटास एक्टिवा डालना है। अगर आप DAP का प्रयोग करते हो तो आपको 20 से 25 किलोग्राम पोटास एक्टिवा डालना है पर एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करेंगे पहले पानी लगाने के समय। पहले पानी लगाने के समय आपको सॉयल गोल्ड लेना है 3.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से और दूसरा आपको वेम शक्ति लेना है 4 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इसके साथ आपको लेना है यूरिया आपको लेना है 15 से 20 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को मिलाकर अपने खेतों में जो है वो छिड़काव कर देना है। किसान भाइयों, अगर हम वेम शक्ति की बात करें तो वेम शक्ति के अंदर वेसिकुलर, अर्बस्कुलर माइकोराइजा होता है। वेम शक्ति में पाए जाने वाले फफूंद धागे नुमा बारीक सूत्र जड़ों की कोशिकाओं के अंदर घुसकर एवं चिपक कर पौधों को मिट्टी से आवश्यक पोषक तत्व जैसे फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, सल्फर है तथा सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम आदि को उपलब्ध कराने में मदद करता है, जिससे जड़ों द्वारा पोषक तत्वों की अवशोषण शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा पौधों की जड़ों में लगने वाली बीमारी जैसे उकठा है, जड़ एवं तना गलन रोग है, इसके प्रति भी सहनशीलता को बढ़ाता है। इसके अलावा पौधे के जड़ विकास व वृद्धि का आहार भी करता है। इसके साथ जो वेम शक्ति है वो कंदों को बढ़ाने का भी कार्य करता है, जड़ों की संख्या को भी बढ़ाने का कार्य करता है। किसान भाइयों, उसके बाद हम बात करेंगे दवाइयों के स्प्रे के बारे में। जब आप अपने खेतों में दवाइयों का पहला स्प्रे करते हो, यानी जब आपकी फसल जो है वो 20 से 25 दिन की हो जाती है और लगभग 6 से 8 पत्तियां आपके पौधों में हो जाती है, यानी आप जब दूसरी सिंचाई करते हो तो आपको लेना है बेक्ड वाइप 500 से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से और आपको जो 5G लेना है 300 ml पर एकड़ के हिसाब से। इसको आपको अपने खेतों में स्प्रे करना है। इसके बाद किसान भाइयों हम बात करेंगे अर्ली ब्लाइट यानी अगेती झुलसा के बारे में। अगेती झुलसा जो है कंट्रोल करना काफ़ी आसान होता है।
अगेती झुलसा इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण जो हमें शुरुआत में ही पता चल जाते हैं। इस समय आपको लेना है M45 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और दूसरा आपको 5G लेना है 300 ml पर एकड़ के हिसाब से, और तीसरा आपको बैक्टवाई 500 ml से 600 ml पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है। जो किसान भाई रासायनिक तरीके से करना चाहते हैं अगेती झुलसा का कंट्रोल, उसके बारे में हमने डिटेल से वीडियो बना दिया है, आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो। उसके बाद हम बात करेंगे लेट ब्लाइट यानी पछेती झुलसा के बारे में। किसान भाइयों, लेट ब्लाइट को कंट्रोल करना आलू में काफ़ी कठिन होता है। इसे लेट ब्लाइट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण जो है हमें शुरुआत में दिखाई नहीं देते हैं, लगभग 6 से 7 दिनों में ही हमें इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इसके लिए किसान भाइयों बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं मार्केट में, क्योंकि आप जैविक तरीके से पछेती झुलसा का जो कंट्रोल है वो नहीं कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे आपको रासायनिक दवाइयाँ बताने की ही कोशिश करेंगे। सबसे पहली दवा जो है किसान भाइयों वो है एक्रोबेट, जिसके अंदर जो टेक्निकल है वो डाइमेथोमार्फ होता है 50% WP फार्म में। 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको लेना है, और M45 आपको लेना है 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। दूसरी जो दवा है किसान भाइयों वह है करजेट, जिसके अंदर जो टेक्निकल है वो है साइमोक्सानिल 8% और मैंकोजेब जो है वो 64% WP फार्म में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ आपको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना है 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और स्टेप्टोसाइक्लिन जो आपकी आती है 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से आपको लेना है। इसके रिजल्ट बहुत ही अच्छे किसान भाइयों होते हैं। तीसरी जो दवा है वो काफ़ी ज़्यादा किसान भाई यूज भी करते हैं और काफ़ी सस्ती भी है, जो है मेटालैक्सिल आपको 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है। मैंकोजेब आपको 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से लेना है, और आपको लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से, और आपको स्टेप्टोसाइक्लिन लेना है 2 ग्राम पर पंप के हिसाब से। चौथी दवा की बात करें तो वो है किरारी, ये धानुका कंपनी की आती है, और इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है एमिसल्ब्रम 20% WV80 फार्म में आपको देखने को मिलता है। ये एक किसान भाइयों कॉन्टैक्ट और लोकली सिस्टमिक फंजीसाइड है। 200 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसका उपयोग अपनी फसलों में कर सकते हो। पांचवी जो दवा है किसान भाइयों वो है इक्वेशन प्रो, इसको आपको 200 ml पर एकड़ के हिसाब से लेना है। इसके अंदर जो टेक्निकल किसान भाइयों देखने को मिलते हैं वो है फेमेक्साडोन 16.6% और साइमोक्सानिल 22.1% SC फार्म में ये आपको मार्केट में देखने को मिलता है। किसान भाइयों, छठी दवा की बात करें तो वो इटविन, इसके अंदर जो टेक्निकल है वो है साइमोक्सानिल 50% WP फार्म में आपको देखने को मिलता है। इसके साथ आप M45 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा किसान भाइयों और भी बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं, जैसे मेलोडी डीओ है, इसका जो उपयोग है आप 800 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से कर सकते हो। इसके अंदर जो टेक्निकल है वो इप्रोवेलिकार और प्रोपीनीप, इन टेक्निकलों का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। इसके अलावा बायर कंपनी की जो इन्फिनिटो दवा आती है इसका उपयोग भी आप कर सकते हो 400 ml पर एकड़ के हिसाब से। मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपने छोटे से छोटे खेत, चाहे वो 1 बीघा हो, 2 बीघा हो या 1 एकड़ हो, उसमें आप आलू की जैविक खेती जरूर करें। किसान भाइयों, अगर आप आलू की जैविक खेती करते हो तो 1 से 2 सालों में आप पूरी तरीके से जैविक पर निर्भर हो सकते हो। तो किसान भाइयों, हमने जिस कंपनी के बारे में आपको बताया है IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी, इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, मैं भी अपनी शॉप पर इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो काफ़ी समय से बेच रहा हूँ। किसान भाइयों, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।